आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। कस्तूरबा गांधी स्कूल के तरबियती मरकज पर तालिबात की कम तादाद, जिला कलेक्टर की शदीद बरहमी। तालिबात की शऊर बेदारी करने और तादाद बढ़ाने ओहदेदारों को सख्त हिदायत। मिशन काकतिया स्कीम मुनफरिद व मिसाली है। इससे ज़री तरक्की और पीने के पानी की किल्लत दूर होगी। इस काम में हिस्सा लेना बाइस फख्र, जिला एसपी का एहसास। ट्रैफिक पुलिस पर हमला करने और फराइज में मदाखिलत करने वाले डिप्टी मेयर को गिरफ्तार किया जाए। एंडला लक्ष्मी नारायण का मुतालबा। बसूरत दीगर रियासत गिर एहतजाज का इंतबा। शहर में तूफानी हवाएं, शदीद बारिश, कई सलम बस्तियों में तबाही, बरखी की सरबराही में तातुल, अवामी कायदीन का दौरा और तयखुनात। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला पर ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो गालिब और हिकमत वाला है। वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी, जिसमें वाज़ेह मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं, और बाज़ मुताशाबा आयतें हैं। बस जिनके दिलों में कजी है वो इसकी मुताशाबा आयतों के पीछे लग जाता है, फितने की तलब और इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए। हालांकि इनके हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके हैं, ये हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। आए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बड़ी अता देने वाला है। सूरह आले इमरान आयत 5 से 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और निहायत बुलंद आवाज से फरमाया, आए वो लोगो जो सिर्फ अपनी जबान से इस्लाम लाए हो और ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा है, तुम लोग मुसलमानों को ईजा मत पहुंचाओ और ना उन्हें आड़ दिलाओ और ना उनके अयूब के पीछे पड़ो। जो लोग अपने मुसलमान भाई के ऐब के पीछे पड़ेंगे तो अल्लाह ताला उनके ऐब के पीछे पड़ जाएगा, और जिस शख्स के ऐब के पीछे अल्लाह ताला पड़ जाएगा उसे रुस्वा कर डालेगा, अगरचे वो अपने घर के अंदर ही बंद क्यों ना हो। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। अब खबरें तफसील से। कस्तूरबा गांधी स्कूल पिरकिट में तालिबात के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी की वजह से तालिबात गैर हाजिर, जिला कलेक्टर का अचानक दौरा, तालिबात की नाकाफी तादाद पर शदीद बरहमी, ओहदेदारों को उन्होंने सख्त इंतबा दिया। आरमूर मंडल के मौजे पिरकिट में वाक़े कस्तूरबा गांधी स्कूल में जारी तरबियती क्लासेस का जिला कलेक्टर योगी तराना ने अचानक मुआयना किया। तालिबात की कम तादाद पर उन्होंने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस्तिफसार किया कि इस तरबियती समर कैंप के इनेकाद के ताल्लुक से ओहदेदार तालिबात और औलिया तालिबात में शऊर बेदारी करने में लापरवाही का मुजाहरा क्यों किया और इस कम तादाद की वजूहत क्या है, क्यों तालिबात इस तरबियती कैंप से दूर है। ये वो सवालात है जिनका ओहदेदारों के पास कोई मुनासिब जवाब नहीं था। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को सख्त हिदायत दी कि वो हर देहात का दौरा करे और तालिबात को इस तरबियती कैंप से इस्तेफादा करने की तरगीब दे। बसूरत दीगर कोताही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने MEO को सख्ती से हिदायत दी कि वो पीर को दोबारा दौरा करेंगी। इस मौके पर तालिबात की मुकम्मिल तादाद यहाँ मौजूद रहनी चाहिए। बादिजा जिला कलेक्टर ने महिला प्रागानम का दौरा किया और वहाँ पर जारी ANM की तरबियत हासिल करने वाले तलबा से मुसलसिल 3 घंटे गुफ्तगू की। उन्होंने इस मौके पर सहूलतों के फुकदान पर शदीद बरहमी का इजहार किया और महिला प्रागानम ऑफिसर्स जयश्री को सहूलतों की अदम फराहमी पर वजह बताओ नोटिस जारी की और तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के फौरी तबादले कर देने के अहकाम दिए। इस दौरे के मौके पर इनके हमरा RDO निजामाबाद यादी रेड्डी और ICDS PD मेरा बैनर्जी के अलावा दिगर मौजूद थे। మీ దగ్గర పిల్లలు పంపితే ఏదో నువ్వు అక్కడ ఉన్నారంటే నేను పంపడం మొదలు పెట్టాను. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్ హియర్? అట్లా ఏం లేదా?
తెలియదా? ఒక గర్ల్ కి ఒక మంకీ కరిసింది, ఒక కుక్క కరిసింది. డిడ్ యూ బ్రింగ్ దట్ ఇన్ మై నోటీస్? మీకు తెలియదు కదా, బట్ నాకు తెలుసు. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇమాజిన్ ర్యాపిడ్ డాగ్ ఉంటే ఆమె చచ్చిపోయిందంటే అప్పుడు నా ప్రాబ్లం ఉంటే నువ్వు దానికి ఎంత పెద్ద చేస్తే ఏమిటి దానికి అర్థం అండి? You tell her, Madhuri ko koro zara phone. You tell her to replace this call. టీచర్ గా మీరు ఎట్లా చెప్తారండి? అంటే నేను అబద్ధం ఆడుతున్నానా? And why would you pack everybody in such a small thing? मिशन काकतीय के काम इंतहाई अहम व मुनफरिद है। इन कामों से तालाबों की वसत व गुंजाइश में इजाफा होगा, जिससे पानी की किल्लत का मसला बाकी नहीं रहेगा। जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी का अवाम से खिताब। जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने नवीपेट मंडल के मौजे नागेपुर की हुदूद में वाक़े तालाब में मिशन काकतीय के कामों का आगाज किया। उन्होंने यहां तालाब से मिट्टी की खुदवाई और नक्काशी के काम में हिस्सा लिया और अपने खिताब में कहा कि हुकूमती फलाई स्कीमात से अवाम को फैज़याब करने के लिए मुमकिना मसाई की जा रही है। इन्होंने बताया कि मिशन काकतीय एक मुनफरिद व अहम प्रोग्राम है, जिससे अवाम को बेपनाह फायदा हासिल होगा। तालाबों की अज़र खुदवाई और सफाई से इसमें पानी के जखीरे में इजाफा होगा और ज़राई और पीने के पानी की किल्लत का मसला खत्म हो जाएगा। उन्होंने यहाँ मिशन काकतीय के कामों में हिस्सा लेने को अपने लिए बाज़ एजाज बताया और कहा कि वो आइंदा भी इस तरह की मिसाली कामों में हिस्सा लेते हुए फख्र महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमती स्कीम के तहत गाँव की सरपरस्ती कबूल करते हुए उसकी तरक्की के इक़दामात करना ऐसा ही लगता है जैसा कि अपने आबाई वतन की खिदमत की जा रही हो। उन्होंने इस तरक्याती कामों के इफ्तिदा के मौके पर पुलिस महकमे को मदऊ करने को फेलेने करार दिया और कहा कि पुलिस के इस तरह अवामी मामूलात में हिस्सा लेने से अवाम और पुलिस के दरमियान की दूरियां कम होंगी। నాగేపూర్ గ్రామంలో ఈ మించలకుంట చెరువుని మేము దత్తత తీసుకొని అంటే దీని ద్వారా ప్రజలందరికీ ఈ నీటి ప్రాధాన్యత మేము తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే రోజుకి ఈ బోర్ల ద్వారా కావచ్చు నీటి వాడకం పెరుగుతుంది, కానీ నీటి సంరక్షణ మాత్రం దాని ప్రాధాన్యత మాత్రం ప్రజలు తెలుసుకొని ఎక్కడి నీళ్ళని అక్కడ సంరక్షించుకోవాలి. అప్పుడే ఇట్లాంటి నీటి సమస్య రాకుండా ఉంటుంది. అందుకొరకే మేము ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించిన మిషన్ కాకతీయలో మేము కూడా పాల్గొని వారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోని ప్రజలందరికీ దీని ప్రాధాన్యత తెలియజేయడం కొరకు మేము కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మేము ఇందులో భాగస్వామ్యం అయ్యాము। डिप्टी मेयर को गिरफ्तार किया जाए, ट्रैफिक एएसआई पर हाथ उठाना कानून के विखार को मजरूह करना है। डिप्टी मेयर की हरकत पर सियासी जमातों की खामोशी अफसोसनाक, रियासतगीर एहतजाज करने बीजेपी का इंतबाह। साबिक रुकन असम्बली इंडाला लक्ष्मी नारायण ने दफ्तर जिला बीजेपी में एक साफरी इजलास से खिताब करते हुए ट्रैफिक एएसआई श्याम पर हमला करने वाले डिप्टी मेयर एम ए फहीम को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पुलिस खुद ही अदम तहफ्फुज का शिकार है और अब वो कैसे अवाम की हिफाजत कर सकेगी, ये वो सवाल है जो अवाम के जहनों में गश्त कर रहा है। उन्होंने आला हुक्काम से इस पर गौर करने और पुलिस के विकार को बुलंद करने के लिए पुलिस ओहदेदार पर हमला करने वाले डिप्टी मेयर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। डिप्टी प्रोफाइज ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार पर हमला करने और ड्यूटी में खलल पैदा करने वाले डिप्टी मेयर के खिलाफ अदम कार्रवाई को उन्होंने सवालिया करार दिया। उन्होंने महकमा पुलिस से मुतालबा किया कि वो किसी किस्म के दबाव का शिकार न हो, बल्कि अवामी मफाद के लिए कानून पर सख्ती से अमल आवारी करे, क्योंकि अगर पुलिस का विकार अवाम में मजरू होता है तो फिर अवाम में अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा होगा, जो कि इंतहाई गलत बात होगी। एक पुलिस ओहदेदार पर हाथ उठाने वाले डिप्टी मेयर के खिलाफ बरसर इख्तियार जमात और अपोजिशन जमातों की खामोशी हैरत अंगेज मालूम होती है। उन्होंने कहा कि आला पुलिस हुकाम इस मामले में खामोशी इख्तियार करेंगे तो अवाम का पुलिस पर से एतमाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक एएसआई को बीजेपी की मुकम्मल तायद हासिल रहेगी और खाती डिप्टी मेयर एम ए फहीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर रियासतगीर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। ప్రధానమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నటువంటి మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ కొడుకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఎస్ఐతో వాగ్వివాదం పెట్టుకుంటే ఏఎస్ఐతో సముదాయించాల్సినటువంటి వ్యక్తి కొడుకు గుట్టెక్కితే అయ్యా కొండెక్కినట్టుగా కొడుకు ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుంటే తండ్రి
గల్లబట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి నేను అడుగుతాను. पानी की संगीन खिल्लत और ज़मीनी सतह में कमी पर मकानों में गड्ढे खुदवाने और वहीं पानी जज्ब करवाने हुकूमती स्कीम शुरू की गई। ये मशवरा 20 साल कबल साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, जिस पर अब अमल हो रहा है। साबिक़ रुकन असम्बली एंडला लक्ष्मी नारायण का दावा। इलामागुट्टा और दीगर इलाकों में साबिक़ रुकन असम्बली एंडला लक्ष्मी नारायण ने मकानों में पानी को जब्त करवाने के लिए गड्ढों की खुदाई के काम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 साल कबल इन गढ़ों के ताल्लुक से अवाम को बशऊर किया था, लेकिन उस वक्त इस बात पर किसी ने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। पानी की किल्लत के संगीन हालात के पेश नज़र अब हर सियासी जमात के कायदीन और ओहदेदार इन गढ़ों की अहमियत को महसूस करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर गड्ढे खोदकर जहां का पानी वहीं पर जज्ब करवाया गया तो मुस्तकबिल में हमारी नस्ल को पानी की किल्लत का मसला दरपेश नहीं रहेगा। इस मौके पर फोर्ट डिवीजन की कारपोरेटर न्यालम सुनीता, सुभाष, राजू और दीगर मौजूद थे। స్థానిక కార్పొరేటరు సునీత గారు, మరి అదే విధంగా ఈ మందిర చైర్మన్ సుభాష్ గారు, వీరి ఆధ్వర్యంలో మరి బస్తీ పెద్దలందరూ మరి పార్టీ ప్రముఖులందరూ కూడా పాల్గొని ఇంకుడు గుంతను ఇవాళ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇంకుడు గుంతలు మరి భూమి మీద పడ్డటువంటి ప్రతి ఒక్క వర్షపు నీటి బిందువును ఒడిసి పట్టుకొని మన భూమిలో ఇంకించుకోవడం ద్వారా భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయి బోర్లు మరి ఎత్తిపోయేటువంటి పరిస్థితిని నివారించడానికి बेशैना मार्गमु। आरमूर मंडल परिषद का इजलास हंगामी साबित हुआ। सोसाइटी चेयरमैन ने एमआरओ पर धांधली का इल्जाम आयद किया, जिस पर दोनों में बहस व तकरार हुई। पानी की किल्लत भी अवामी नुमाइंदों की बरहमी का सबब बनी। आरमूर मंडल परिषद इजलास एमपीपी सदर पोतू नरसैया की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में जेडपीटीसी संदना, एमपीडीओ लिंगैया के अलावा मुख्तलिफ देहातों के एमपीटीसीज और सरपंचों ने शिरकत की। इस मौके पर एमपीटीसीज ने ओहदेदारों को अपने मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाते हुए उसकी यकसुई का मुतालबा किया और ओहदेदारों के जवाब से मुतमईन न होकर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन इर्रना ने इल्जाम आयद किया कि एमआरओ श्रीधर ने पट्टाजात की इजराई में धांधलियों का इर्तिकाब किया है। इस मौके पर इन दोनों में बहस व तकरार हो गई। देहातों में पानी की किल्लत के ताल्लुक से कई बार ओहदेदारों से शिकायत की गई, लेकिन ओहदेदारों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। पानी की किल्लत के मसले को लेकर एमपीटीसी और सरपंचों ने बरहमी का इजहार किया और मुतालबा किया कि देही इलाकों में अनाज की खरीदी के मराकिज कायम किए जाएं और मुस्तहिक अफराद को वजीफाजात की मंजूरी अमल में लाई जाए। इस मौके पर तरक्याती कामों में किसी किस्म की ताखीर न करने के लिए एक करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। तमानियत रोजगार स्कीम के फील्ड असिस्टेंट को नजरअंदाज कर देने का हुकूमत पर इल्जाम। 9 मई को हैदराबाद में महाधरना और 10 मई से रियासती हड़ताल करने फील्ड असिस्टेंट ने इंतबाह दिया। हुकूमत की अहम तमानियत रोजगार स्कीम में गुज़िश्ता 11 सालों से खिदमत अंजाम देने वाले फील्ड असिस्टेंट को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है और महंगाई में बेहद इजाफे के बावजूद इनकी तनख्वाहों में इजाफे पर गौर नहीं किया गया।
फील्ड असिस्टेंट गुज़िश्ता 1 साल से अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हैं क्योंकि महंगाई में शदीद इजाफा हो चुका है, लेकिन इनके मुतालबे को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमती टाल मटोल से बरहम फील्ड असिस्टेंट्स ने इंतबा दिया कि वो अपने मुतालबे को लेकर 9 मई को हैदराबाद में महाधरना मुनज़्ज़म करेंगे और फिर भी नजरअंदाज किए जाने पर 10 मई से रियासत में तमानियत रोजगार के काम बंद कर दिए जाएंगे। ఆ యొక్క పనులని ఎక్కడ ఏ విధంగా అయితే సమ్మెలని ముగించేసి యథావిధిగా మేము విధిలోకి చేరి 6 వారాల గడువు వరకు వేచి చూసినాం. అరే పెంచుతారు అనేటువంటి ఆశతోనే ఉన్నాం. కానీ నేడు 6 వారాలు పోయింది, 6 నెలలు కూడా గడిచిపోయింది, సంవత్సరం కూడా గడిచిపోయింది. మరి నేడు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు కూలీలకు ఉన్నటువంటి వేతనం ఏదైతే ఉన్నదో దినదినాన పెరుగుతూ వచ్చింది. మరి ఒకసారి కూడా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ యొక్క వేతనం అనేది ఇప్పటి వరకు పెరిగింది లేదు. అది కూడా ఎందుకంటే 6 వారాల గడువు చెప్పిందల్లా మేము పెంచుతామని చెప్పేసి మీ సమస్య పరిష్కరిస్తున్నారు. అది ఇప్పటి వరకు సాల్వ్ కాలేదు. కాబట్టి మేడం దయచేసి మా యందు దయ ఉంచండి. మేము ఎంత క్రింది స్థాయి లోపల మేము కూడా ఎంత వర్క్ చేస్తున్నామో మీకు తెలుసు మేడం. మీరు 6 వారాల లోపల చెప్పినటువంటి హామీని మీరు 6 వారాలు మాకు మీ యొక్క సమస్యలని పరిష్కరిస్తారని చెప్పారు. కాబట్టి క్షేత్రస్థాయి లోపల మీరు చెప్పిన దానికంటే డబుల్ రేటింగ్ పనిచేసి చూపించడం మేడం. चेस के नामवर खिलाड़ी जो आंखों पर पट्टी बांधकर चेस खेलने में महारत रखते हैं और आलमी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, उन्होंने के डिग्री कॉलेज में अपने फन का मुजाहरा किया। एन सुधाकर ने इनकी जबरदस्त सताइश की। के डिग्री कॉलेज में ब्लाइंड चेस शिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कंडे रवि ने आंखों पर पट्टी बांधकर चेस जैसे अहम खेल को खेलने का मुजाहरा किया। इस मौके पर के डिग्री कॉलेज के बानी एन सुधाकर ने बताया कि आलिमी सतह पर बगैर देखे शतरंज खेलते हुए 16 खिलाड़ियों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ी कंडे रवि को तहनीत पेश की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर चेस के खिलाड़ियों में खेल के तरीके और उसकी बारीकियों से वाकिफ करवाया और कहा कि चेस एक तेज और हाजिर दिमागी का खेल है जिसमें एक मामूली सी गलती भी खेल को नुकसान पहुंचाती है और कामयाबी को नाकामी में तब्दील कर देती है। దేవ్ గారు అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆటగాడు, తను అట్లే రెఫరీ. నిజామాబాద్ నగరంలో ఈరోజు విద్యార్థులకు అండ్ క్రీడాకారులకు చెస్ క్రీడాకారులకు అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో నిజామాబాద్లో కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। फील्ड असिस्टेंट हमारी मजदूरी की रकम को हड़प कर रहे हैं, तमानियत रोजगार मजदूरों का इल्जाम और एमपीडीओ ऑफिस सिरकुंडा का घेराव। एपीओ ने कहा कि तहकीकात जारी है, अनकरीब ठोस कार्रवाई होगी। सिरकुंडा मंडल मुस्तखर पर मुख्तलिफ दही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तमानियत रोजगार स्कीम के मजदूरों ने सिरकुंडा मुस्तखर पहुंचकर एमपीडीओ ऑफिस का घेराव किया। मजदूरों का इल्जाम है कि फील्ड असिस्टेंट हरिकृष्णा और विनोद मजदूरों को मजदूरी देने के बजाय इनके पैसे हड़प कर रहे हैं। इस मौके पर मजदूरों ने एमआरओ भीर सिंह और एमपीडीओ लीलावती को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर एपीओ ने बताया कि मौजे हुसैन नगर के मजदूरों ने भी कबल शिकायत की थी, जिसके बाद से तहकीकात जारी हैं और अनकरीब इस ताल्लुक से ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस तहकुन के बाद इन मजदूरों ने एहतजाज को खत्म कर दिया। గత 29/4/2016 నాడు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ వినోద్పై వచ్చిన ఆరోపణలకు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం ఆధ్వర్యంలో సూపరింటెండెంట్ మేడం ఆధ్వర్యంలో ఏపీఓ ఈసీ టీఏలపై మేము వచ్చి విలేజ్లో గ్రామ పంచాయతీ సమక్షంలో వాళ్ళు చెప్పిన ఆరోపణలన్నింటినీ కూడా రాసుకొని దానిపైన మా పీడీ గారికి రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI के दोबारा अहिया का मुतालबा करते हुए एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि जदोजहदी लाहेअमल को तरतीब देते हुए मुहिम चलाएगी। इस कमेटी का एक अहम इजलास शहर के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ जिसमें आइंदा लाहेअमल को तरतीब दिया गया। शहर के एक मारूफ फंक्शन हॉल में सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI के अहिया के लिए तश्कील दी गई कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें मुस्तकबिल के लाहेअमल को तरतीब दिया गया। कमेटी के जिम्मेदारान ने फैसला लिया कि सबसे पहले सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI की अहम गर्ज व और उसके फवायद से मुस्लिम तबके बिलखुसूस तालीम याफ्ता नौजवानों को बशऊर बनाने के लिए एक तस्वीरी नुमाइश के एहतमाम का फैसला किया गया। इस नुमाइश में सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI की कारकर्दगी की मुंह बोलती सच्चाई का इजहार किया जाएगा और बताया जाएगा कि इंतहाई फायदेमंद इस ITI को किस तरह एक साजिश के तहत बंद करवाया गया और अगर ये ITI जारी रहता तो इससे आमतुल मुस्लिमीन के अलावा दीगर बिरादरान वतन को
किस हद तक फायदा हासिल रहता था, लेकिन इसको नाआखिबत अंदेश कायदीन की रेशा दवानियों की वजह से बंद कर दिया गया। अब नौ तश्कील शुदा जद्दोजहद कमेटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि हर सूरत में इस ITI के दोबारा आगाज के लिए मसाई की जाएगी और कमेटी के इब्तिदाई कदम के तौर पर तस्वीरी नुमाइश के एहतमाम का फैसला लिया गया। कमेटी के सदर माजिद खान, साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ ने बताया कि तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम सबसे पहले 13 मई को हाशमी मस्जिद के पास बाद नमाज असर किया जाएगा। इसी तरह 16 मई मस्जिद खलील नज़द 4 मई पेट्रोल पंप, 20 मई को नेहरू पार्क पर, 23 मई को मालापल्ली मस्जिद के करीब और 27 मई को मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम करते हुए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस प्रोग्राम में सरपरस्त कमेटी मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, अब्दुल क़य्यूम NRI, मोहम्मद फैजुद्दीन, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद अफजलुद्दीन के अलावा अफजल बेग तेजान, मोहम्मद शरीफ, ज़ैनुद्दीन नईम, अब्दुल मन्नान, सनाउल्लाह खान, सईद बिन हमदान, जाकिर हुसैन, अयूब खान शिकारी, मोहम्मद असद, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू, शेख अहमद अकबर और दीगर शरीक थे। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज इजलास किया गया, जिसमें यह तय पाया 5 डिवीज़न में हर जुम्मा और पीर के दिन एग्जीबिशन लगाई जाएंगी, जिसमें इलाहाबाद की आवाम को एग्जीबिशन के लिए सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो ITI किस तरह से चलाया जाता था और आज किस तरीके से बंद हुआ है। ये एग्जीबिशन देखने के बाद इंशाअल्लाह नौजवानों को ITI के ताल्लुक से पता चलेगा। 13 मई को हाशमी मस्जिद के पास, 16 मई को खलील मस्जिद के पास, 20 को नेहरू पार्क पर, 23 को मालापल्ली, 27 को मक्का मस्जिद के पास ये एग्जीबिशन लगाई जाएंगी। कामारेड्डी को अनकरीब जिला मौकूफ व दर्जा हासिल होने का कवी इम्कान है, जिस पर कामारेड्डी की अवाम ने मसरत का इजहार किया। ये देरीना मुतालिबा है जिसकी अनकरीब तकमील की राहें हमवार नजर आ रही है। कामारेड्डी शहर तेज रफ्तार तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। नए अजला की तश्कील के मौके पर कामारेड्डी को जिले मौकूफ देने और कामारेड्डी मुस्तखर को जिले का मुस्तखर बनाने के लिए कामारेड्डी शहर एक मौजू व मुनासिब मुकाम है। कामारेड्डी को जिले मौकूफ देने के लिए मुकामी अवाम गुज़िश्ता कई सालों से मुतालिबा करती आ रही है। इस सिलसिले में कामारेड्डी में कुल जमाती एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया गया था। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के इस मुतालिबे में मजीद शिद्दत पैदा हुई है। पिछली हुकूमतों में कामारेड्डी को तरक्की से महरूम रखने की कोशिश की गई थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब कामारेड्डी शहर को तेज रफ्तार तरक्की यकीनी तौर पर मिलेगी। कामारेड्डी की अवाम की ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक रियासती वज़ीर आला ने जिलों की तश्कील के सिलसिले में तैयार किए गए लाहेअमल में कामारेड्डी को भी अव्वलीन तरजीह दी। तहरीक तेलंगाना के मौके पर कामारेड्डी को जिले का मौकूफ देने का मुतालिबा शिद्दत से किया गया था, जिस पर KCR ने इसको अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल कर लिया था। बरसरे इख्तिदार आने के बाद KCR ने अगस्त 2014 और मार्च 2015 अपने जिले के दौरे के मौके पर भी KCR ने कामारेड्डी को जिले का मौकूफ देने का तयक़ुन दिया था। अब एक बार फिर जब नए अजला की तश्कील की बात फिर से छिड़ी है तो कामारेड्डी को जिले मौकूफ देने का मुतालिबा भी शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतवक्के अजला की फहरिस्त में पहले से ही कामारेड्डी का नाम शामिल है और कामारेड्डी में वो सब कुछ मौजूद है जो कि एक जिले का मौकूफ हासिल करने के लिए लाजमी है। नए अजला की तश्कील में AIS ओहदेदारों की कमी एक अहम रुकावट बनी हुई थी, लेकिन अब ये रुकावट दूर हो चुकी है। इसलिए नए अजला की हदबंदियों और तश्कील में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। इस सिलसिले में KCR मुसलसिल आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए गौर व खौस कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, कामारेड्डी की अवाम की देरीना ख्वाहिश पूरी होने को है और कामारेड्डी की अवाम ने इस पर मसरत का इजहार भी किया है। तूफानी हवाओं और तेज बारिश ने शहर के तूल और अर्ज में नुकसान के बेशुमार नखोश छोड़े हैं। शहर के अहम तिजारती इलाके में बरक़ी खंभे टूटकर गिर पड़े और सलम इलाकों में कई टीन के मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। 5 मई की रात 11 बजे के करीब अचानक तेज तूफानी हवाएं चलनी शुरू हुई और फिर साथ ही मौसलाधार बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ। इसी दरमियान महकमे बरक़ी ने बरक़ी मुनक़ता कर दी। सूरत हाल यूं हो गई कि गहरी तारीकी, तूफानी हवाएं और शदीद मौसलाधार बारिश और खौफजदा अवाम। तूफानी हवाओं ने चंद मिनटों में ही जबरदस्त तबाही फैला दी। कई मुकामात पर दरख्त टूटकर गिर पड़े, बरक़ी खंभे टूट गए, कई मकानों की टीन की छतें उड़कर दूर दराज इलाकों में गिर पड़ी। बास टीन और टीन शेड बरक़ी खंभों पर गिर पड़े।
असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर, नुजहत नगर, दुड्डी कमरिया नगर, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, बाबन साहब की पहाड़ी, धर्मपुरी हिल्स, आटो नगर और दीगर कई इलाकों में कई घर इन तूफानी हवाओं से मुतासिर हुए। दुड्डी कमरिया नगर में कई मकान जमीन बोस हो गए और उनकी टीन की छतें उड़कर दूर जा गिरी। यहाँ के मकीन रात भर खुले आसमान के नीचे शदीद बारिश और गहरी तारीकी में अपने बच्चों के साथ रात गुजारने पर मजबूर हो गए। बहरहाल एक ऐसा मंजर था जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। जिसने कोहराम मचा दिया था। दूसरी सुबह इत्तला मिलने पर साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर जहूरुल हक ने मुकामी कायद शेख अनवर उर्फ अन्नू के हमरा रेवेन्यू ओहदेदारों को मुआयना करवाया। आरडीओ यादी रेड्डी से मेयर मजाज अली और डॉक्टर जहूरुल हक ने नुमाइंदगी की, जिस पर वीआरओ ने उन कायदीन के हमरा यहाँ का दौरा करते हुए नुकसानात की रिपोर्ट मुरत्तिब की। मीर मजाज अली और डॉक्टर जहूरुल हक ने बताया कि वो इन नुकसानात की पाबजाई के लिए आला हुकाम से नुमाइंदगी करेंगे। ये जो रात में तूफान आया बारिश की वजह से दुड्डू कमरिया, असद बाबा नगर और पेंटर कॉलोनी, इब्राहिम नगर और धर्मपुरी हिल्स जहाँ पे भी डैमेजेस हुए और एमआरओ साहब, आरडीओ साहब, वीआरओ साहब के यहाँ पर भेजे। मैं पूरा उनको जहाँ पे घर गिरे उनको पूरा बता रहा हूँ और जहाँ तक हो सके कलेक्टर साहबा से, आरडीओ साहब से रिक्वेस्ट करके ये लोगों को जो भी नुकसान हुआ उसमें ये लोगों को कुछ इमदाद के तौर पे गवर्नमेंट से दिलाने की कोशिश करूँगा। जो तूफ़ानी हवा आई उसकी वजह से डिवीज़न 36 में, 37 और 38 में स्लम एरिया में तकरीबन एक 40% मकान, तीनों के जो मकान तामीर थे वो तमाम मकान जो से उड़ गए। आप देख सकते हैं ये टीन एक 100 फीट 200 फीट दूर उड़ के जाके गिरा। आज ये स्लम एरिया के लोगों को सर के नीचे छत नहीं है और तमाम घर का सामान, राशन सब पानी में, तमाम पानी में भीग गया। हुकूमत से मेरी गुजारिश है, मेरी मांग है कि इनको एसग्रीशा देते हुए इमीडिएट जो है सो इनके फिर से जो है सो मकान तामीर करने के लिए जो मदद फराम हो सकती है इमीडिएट फराम करें। आप ये अवाम टीवी की जानिब से आप जो है सो देख सकते हैं कि क्या नुकसान हुआ। मैं फिर कलेक्टर मैडम से और एमपी मैडम से, एमएलए साहब से और सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि ये एरियो का इमीडिएट जो है सर्वे कराते हुए इनको जो है एक्सग्रीशा फराम किया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कस्तूरबा गांधी स्कूल के तरबियती मरकज पर तालिबात की कम तादाद, जिला कलेक्टर की शदीद बरहमी, तालिबात की शऊर बेदारी करने और तादाद बढ़ाने ओहदेदारों को सख्त हिदायत। मिशन काकतिया स्कीम मुनफरिद व मिसाली है। इससे ज़री तरक्की और पीने के पानी की किल्लत दूर होगी। इस काम में हिस्सा लेना बाइस फख्र, जिला एसपी का एहसास। ट्रैफिक पुलिस पर हमला करने और फराइज में मदाखिलत करने वाले डिप्टी मेयर को गिरफ्तार किया जाए। एंडला लक्ष्मी नारायण का मुतालबा, बसूरत दीगर रियासत की एहतजाज का इंतबा। शहर में तूफानी हवाएं, शदीद बारिश, कई सलम बस्तियों में तबाही, बरखी की सरबराही में तातुल, अवामी कायदीन का दौरा और तयखुनात। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।